तो 27 वर्षों के बाद ये मौका मिला है और डबल इंजन की सरकार जब बनी है, तो दिल्ली का विकास हो और उस विकास के जो वाहक बनेंगे, तो उसके लिए तो कुछ समय देना होगा, तभी जाके एक अच्छा मक्खन जो है निकाला जाएगा। मोदी जी नहीं थे इसलिए चुनाव नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री का, तो फिर कांग्रेस और उनमें अंतर क्या रह गया कि सोनिया गांधी बना देती थी मुख्यमंत्री ये इंदिरा गांधी जी डिक्लेयर कर देती थी मुख्यमंत्री, तो वही हाल बीजेपी का भी है। तो कांग्रेस और बीजेपी में अंतर क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि एक असमंजस की स्थिति में है। असमंजस की स्थिति इसलिए है कि इस बार पूर्वांचली लोगों ने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, जो कि केजरीवाल को अब तक केजरीवाल को वोट करते आए थे। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, आज खास करके बात करेंगे, दिल्ली चुनाव का नतीजे आ चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय नहीं हो पाया है। हालांकि बीजेपी की मंथन चल रही है, बैठक हो रही है विधायक दल के साथ कि कौन होंगे दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री, इसको लेकर बैठक चल रहा है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे पैनल में 3 मेहमान हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है, जो राजनीतिक विश्लेषक है और भाजपा से युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष है। भारत रत्न यादव जी है और तीसरे तरफ हमारे साथ है वीरेंद्र राय जी है, जो जन स्वराज के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। तीनों मेहमान है, तीनों मेहमान से खास करके जानेंगे। तो सबसे पहले भारत रत्न जी, आपकी सरकार दिल्ली में बन गई है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तक डिसीजन नहीं हो पाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल ही संगठनात्मक तौर पे जो है पार्टी मजबूती के साथ किसी काम को करती है। और आज आप देखे होंगे कि दिन में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में माननीय लोकसभा के सदस्य आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी की नियुक्ति की गई है और जिसका विधायक दल का बैठक अब जो है शुरू भी हो गया है और काफी जो है मंथन चल रहा है और इन सब चीजों पे जो है जो भी है उनका राय विचार मतलब हो रहा है और जल्द ही चुन के काफी समय लगा। नहीं, समय तो लगेगा ही। जिस तरह से आप देखिएगा कि दही को मत्ते-मत्ते जो है मक्खन निकाला जाता है और मक्खन का जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का निकलता है कब, जब उसमें समय लगता है। तो 27 वर्षों के बाद ये मौका मिला है और डबल इंजन की सरकार जब बनी है, तो दिल्ली का विकास हो और उस विकास के जो वाहक बनेंगे, तो उसके लिए तो कुछ समय देना होगा, तभी जाके एक अच्छा मक्खन जो है निकाला जाएगा। इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप मान के चलिए दिल्ली का विकास जो है वो बहुत ही मतलब वंदे भारत के स्पीड से भी ज्यादा स्पीड में होगा, बुलेट के स्पीड में होगा। वीरेंद्र राय जी, क्या कहेंगे, जिस प्रकार से दिल्ली में नतीजे आ गए, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री को लेकर मंथन चल रहा है, मुख्यमंत्री चेहरा दिल्ली बीजेपी नहीं दे पाई अभी तक। बीजेपी जब कहती है कि हम बहुत अनुशासनिक पार्टी हैं, परंपरागत पार्टी हैं और वंशानुगत हम वंशवाद के विरोधी हैं, तो मोदी जी नहीं थे इसलिए चुनाव नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री का, तो फिर कांग्रेस और उनमें अंतर क्या रह गया कि सोनिया गांधी बना देती थी मुख्यमंत्री ये इंदिरा गांधी जी डिक्लेयर कर देती थी मुख्यमंत्री, तो वही हाल बीजेपी का भी है। तो कांग्रेस और बीजेपी में अंतर क्या है? दोनों तो ये चट्टे बट्टे हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से जानेंगे, जिस प्रकार से कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर रहा, लगातार जो है हाई कमान तय करते थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन क्या बीजेपी में भी वही चल रहा है? क्या विधायक गण जो है वो तय नहीं कर पा रहे कि हमारा नेता कौन होगा? देखिए, इसको जानने के पहले थोड़ा जानना पड़ेगा कि दिल्ली चुनाव का जो रिजल्ट आया है वो क्या कहता है। तो आप, जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली में लगातार पिछले 3 टर्म एक तरह से कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार रही और उनको करीब करीब 50% से ज़्यादा वोट उनको आता रहा, लेकिन इस बार वो पिछड़ गए और लगभग आम आदमी पार्टी को 43% और भारतीय जनता पार्टी को 46% वोट आया है। कांग्रेस 6% वोट लेके काफ़ी पीछे रही, हालांकि उसने अपने वोट परसेंटेज को सुधारा है। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है कि अंतर 3% का है।
इसलिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को जिस तरह के वो लोग हैं, एक प्रचार करने का उनका अपना एक एग्रेसिव तरीका है, उसमें वो झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि एक असमंजस की स्थिति में है। असमंजस की स्थिति इसलिए है कि इस बार पूर्वांचली लोगों ने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, जो कि अब तक केजरीवाल को वोट करते आए थे। वहाँ की महिलाओं ने भी इस बार जमकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, जो पहले केजरीवाल को वोट किया करती थी। और जो दूसरे लोग हैं, जैसे सिख हैं या फिर जाट हैं, उन लोगों ने भी जो एक जाट वोट जो था, वो करीब उस पर आम आदमी पार्टी का कब्जा था। लेकिन जाट वोट और सिख वोट भी इस बार टूट गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है कि अगर हम मतलब अगर पूर्वांचली को लेते हैं तो नेचुरली जाट के प्रवेश वर्मा है, जिन्होंने केजरीवाल को हराया है, तो उनका क्लेम है। बल्कि एक तरह से कहा जाए कि लोग तो यही समझ रहे हैं कि भाई वही चेहरा थे मुख्यमंत्री के और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। महिला की तरफ से भी क्लेम है, क्योंकि महिलाओं ने वोट किया है। तो इस तरह से एक असमंजस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है, और इसीलिए आज रिजल्ट को हुए 12-13 दिन हो गए हैं, और प्रधानमंत्री जो अमेरिका गए हुए थे, उनको आए हुए भी 3-4 दिन अब हो गए हैं, और अभी तक उसका डिसीजन नहीं हो पाया है। आज बैठक हो रही है। हमको ऐसा लगता है कि कोई नाम निश्चित रूप से तय हो चुका होगा, और मीटिंग में उसकी एक फॉर्मेलिटी जो होती है उसको पूरा किया जाएगा। जिस प्रकार से बीजेपी ने दिल्ली में घोषणा की है कि 2500 रुपया महिलाओं को मिलेगा, इसके साथ साथ पहले से जो घोषणा चल रहा है, जो केजरीवाल का घोषणा, क्या वो सभी वादा बीजेपी पूरा करेंगे तो सरकार में आ गए हैं? बिल्कुल, आप देखिए, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने जिन वादों के साथ चुनाव को लड़ा है और उसपे 100% जो रिजल्ट है, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट है। जो पार्टी कहती है, वही करती है, और आप इस चीज़ को एकदम मान के चलिए कि जो भी वादे किए गए हैं, वो सभी पूरे होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। 15 लाख वाला भी वादा किया गया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। नहीं, देखिए, उस 15 लाख के बात को जो है बहुत ही तोड़-मरोड़ के पेश किया गया है। 15 लाख कहने का मतलब कुछ और था, और उसको जो जिस तरह से आगे लाया गया, उन बातों को जिस तरह से पेश किया गया, वो बहुत ही तोड़-मरोड़ के पेश किया गया। ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ों पे काम हो रही है। आप लोग का मुख्य एजेंडा ये भी रहा कि यमुना मैया की सफाई होगी। यमुना मैया की सफाई के काम शुरू हो गया है? बिल्कुल, आप देखे होंगे कि यमुना में जो है बड़े-बड़े जो है मशीनरीज़ जो हैं, वो सब चलने शुरू हो गए हैं, और यमुना का जो सफाई है, वो आप 3-4 दिन पहले ही देखे होंगे, न्यूज़ के भी माध्यम से देखे होंगे, एबीपी और आज तक ये सब पे भी हम लोग देख रहे थे कि काफ़ी तेज़ी से यमुना मैया का सफाई जो है, वो किया जा रहा है, और आने वाले समय में उसको स्वच्छ जो बनाने का लक्ष्य है पार्टी का, वो डबल इंजन की सरकार में ही संभव होगा, और ये देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं जिस प्रकार से आपको क्या लगता है कि बीजेपी के द्वारा जो घोषणा किया गया है, क्या वो घोषणा दिल्ली में पूरा होगा? इससे पहले भी बहुत सारे घोषणा किए गए थे। गंगा की सफाई भी बोले थे मोदी जी कि गंगा मैया का सफाई करेंगे वहाँ बनारस में। हुआ क्या? यमुना का भी वही हाल होगा। दिल्ली का जितना लोग है, सारा गंदगी तो यमुने में बहाता है, और धार्मिक रूप से इन नदियों की पूजा भारत के लोग करते हैं। और मुजफ्फरपुर के लिए तो जल मंत्री यहाँ के हैं राजभूषण चौधरी निषाद। उनसे भी कभी पूछिए कि गंगा की सफाई मोदी जी करते करते थक गए, यमुना की सफाई करने चले हैं। आप बिहार में है, गंडक का सफाई करिएगा कि नहीं? पूरा गंडक का पेट जो है बालू से भर गया, तो कम से कम अखाड़ा घाट से लेकर मुजफ्फरपुर सीमा तक वो सफाई कर दें। कभी राजभूषण चौधरी निषाद जी से पूछिए, खाली झूठ का पेटरे खोलिएगा कि कुछ काम भी होगा। चलिए, खास करके आज दिल्ली में बात हो रहा है। प्रोफेसर साहब, ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए? इसके साथ साथ कई दिग्गज नेता आपके वो भी चुनाव हार गए। देखिए, ऐसा है कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी थी, और दूसरा बात ये हुआ कि जो आम आदमी पार्टी बनी थी, वो अन्ना आंदोलन
का उपज था और अन्ना आंदोलन का मुख्य जो थ्रस्ट था वो भ्रष्टाचार हटाने का था और उसके लिए सब लोग इकट्ठे हुए थे और देश की जनता भी एक तरह से अन्ना आंदोलन के समर्थन में आ गई थी और केजरीवाल वहाँ मुख्यमंत्री बने। फर्स्ट टर्म में उन्होंने अच्छे प्रयास भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किए। जैसे उनका जो मोहल्ला क्लिनिक था वो एक अच्छा प्रयोग था। जो दिल्ली के जो स्कूल्स थे, जो सरकारी स्कूल थे, उसमें जो सुधार हुआ वो उनका अच्छा कदम था। लेकिन देखिए, सब अच्छे कदम, एक गलत कदम उन सारे चीजों को खत्म कर देता है। तो शराब की जो नीति लाई उन्होंने, वो एक बैग जो पंजाब का चुनाव था और उस पर पंजाब और उसके पंजाब के पहले गोवा का चुनाव हुआ था, उसमें इनको पैसे की जरूरत थी, ऐसा कहा जाता है। और उसके कारण ये जो है सो शराब की नई नीति को लाया इन्होंने, जिसको बाद में इनको स्वयं रद्द करना पड़ा, क्योंकि ये समझदारी बनी कि ये शराब नीति जो है सो बिल्कुल दिल्ली के जनता को बर्बाद कर देने वाली बात थी। तो और इसमें जो पैसे का लेन देन हुआ, जिसमें कि इनके सारे बड़े नेताओं को जेल में जाना पड़ा और खुद केजरीवाल भी जेल में गए। और सबसे बड़ी बात की, जो सबसे आप एक तरह से बहुत नीचे लेवल की बात हो गई और यहाँ का कोर्ट वगैरह भी चुप रहा, कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में रहे। ऐसा भारतवर्ष के संवैधानिक, ये जो जब से भारतवर्ष का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से, तब से लेके आज तक ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए, यहाँ भी लालू यादव जी नहीं, तो वहाँ दिल्ली के बारे में लगातार केजरीवाल ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद लगातार केंद्र का दबिश रहा है, पुलिस पे उनका कंट्रोल नहीं रहा, बहुत सारी बातें लगातार जो बिल पास करवाते थे और उसके बाद वहां से सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर मिल जाता था, फिर बीजेपी वाले बिल पास करवा देते थे। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली के बारे में ये सोच लेना कि दिल्ली बिल्कुल बिहार और बंगाल की तरह का राज्य बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो निश्चित रूप से केंद्र का हस्तक्षेप उसमें रहेगा, क्योंकि वहाँ बड़े-बड़े डिग्नेटरीज आते हैं, बड़े-बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं और देश की राजधानी है। इसलिए ये तो केजरीवाल को समझ में आना चाहिए था कि भाई ये जो दिल्ली की जो स्थिति है वो स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अगर वो केंद्र सरकार के साथ एक समन्वय बना के चलते, ठीक है, आपकी अलग पार्टी है, आप क्या ये है तो वो एक नीतियाँ हैं, वह एक अलग चीज़ है। लेकिन एक जो फेडरल सिस्टम है उसमें वर्किंग जो रिलेशन है वो मुख्यमंत्रियों का प्रधानमंत्री के साथ हो या फिर केंद्र सरकार के साथ हो, राज्य सरकार का, वो समन्वय बना रहना चाहिए, हर एक राज्य का बना रहना चाहिए। वो चाहे विरोध पक्ष का राज्य हो या फिर उनका स्वयं का, जिसका केंद्र में सरकार है उसकी हो। लेकिन ऐसा भारतवर्ष में हो नहीं पाया है। तो इसके लिए कांग्रेस ही दोषी है। क्योंकि कांग्रेस, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो जो गैर सरकार, जो दूसरे पार्टियों की सरकार होती थी, उसको कांग्रेस बराबर धारा 356 का प्रयोग करके और वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया करती थी किसी न किसी बहाने से। तो कांग्रेस ने जो, हालांकि ये बात है कि इसमें जो नरेंद्र मोदी हैं वो बहुत राफ साफ हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक भी जगह 356 का प्रयोग करके अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। जबकि कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जो एकदम उनके विरोध में, व्यक्तिगत रूप से उनका विरोध करती हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली की जो स्थिति है उसमें दिल्ली का जो भी मुख्यमंत्री होगा उसको केंद्र के साथ समन्वय बना के चलना होगा। उसको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि दिल्ली केवल दिल्ली नहीं है, बल्कि दिल्ली इस देश की राजधानी भी है। इसलिए उसका एक पिक्यूलियर सिचुएशन है और उस सिचुएशन में केंद्र का हस्तक्षेप वहाँ बना रहेगा और इसको सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने भी मान लिया है। कहीं ना कहीं आप लोगों को फायदा कांग्रेस की वजह से भी कहीं ना कहीं हो गया है। जिस प्रकार से इंडिया अलायंस की अगर देखे बात, तो अलग अलग चुनाव लड़ लिए, लोकसभा में ये लोग साथ में चुनाव लड़े, लेकिन जब राज्यसभा के जो राज्य के चुनाव के बात आया तो ये लोग अलग अलग चुनाव लड़े। देखिए, ये एक विषय हो सकता है, लेकिन जिस तरह से माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्वांचलियों का, बिहारियों का अपमान किया, वहाँ के श्रमवीरों का अपमान किया और जिस तरह से उन्होंने बिहारियों को खासकर गालियां दी, फर्जी वोटर बताया, तो ये जो है, ये तो वोटर्स हैं, ये अपना काम करते हैं
और जिस तरह से उन्होंने अपना जवाब दिया है, वो मत के अधिकार से अपना जवाब दिए और कौन फर्जी है और कौन सही है, इसका जो है फैसला हो चुका है और अब जो है डबल इंजन की सरकार है, इस पर हम लोग बात करेंगे आगे। बिल्कुल, तो देखिए कि हम आखिरी सवाल ले लेते हैं वीरेंद्र राय जी से। आखिर क्या वजह रही वीरेंद्र राय जी कि लगातार बिहारियों को कहीं न कहीं अपमान होना पड़ता है, चाहे वो दक्षिण के इलाका में हो या फिर वो उत्तर के इलाका में हो, लगातार मतलब कि कोई न कोई नेता जो है बिहार को लेकर बोल ही देते हैं। बिहार जो है आज तक लेबर सप्लायर स्टेट रहा है। दिल्ली के जो भी बड़े 100 मंजिल 200 मंजिल जो बना के दिखाई दे रहा है, दिल्ली चकाचक दिल्ली जो दिखाई दे रहा है, बिहारियों के श्रम के कारण हरियाणा की खेती, पंजाब की खेती, महाराष्ट्र की खेती किसके कारण चमक रहा है? बिहारियों के श्रम के कारण। और बिहारियों ने अपना श्रमदान किया, क्योंकि हमारा बिहार सरकार और बिहार सरकार में कहीं रोजगार नहीं है। बिहार में हमारे लोग अपना श्रमदान करते हैं। आज भी बिहारी 100 केजी का बोरा उठाता है, 1 क्विंटल का बोरा क्विंटलिया बोरा कहा जाता है। श्रम विभाग ने अब रोक लगा दिया है कि 25 किलो से ज्यादा नहीं उठाना है, फिर भी आज बिहारी 100 क्विंटल तक उठाता है और अपना श्रमदान देता है। और उसके चलते आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र जो भी क्षितिज पर दिखाई दे रहा है राज, बिहारियों के खून पसीना से सींचा हुआ है। तो आप सुन रहे थे सभी मेहमानों को। तो देखिए कि दिल्ली चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अब दिल्ली में सरकार को लेकर मंथन चल रही है और आज देर शाम तक यानी कि देर रात तक इसकी घोषणा भी हो जाएगी कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। और ऐसे में शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो कल होना है, इसको लेकर मंथन अभी हो रहा है। विधायक दल की बैठक जो है वो दिल्ली में चल रही है। बने रहिए फैसलों बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।